हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्रिलियंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम 14 मार्च और 15 मार्च का एक साथ करंट बेटा लिख के लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके लिए छांट के लाए गए हैं। और बेटा हम आपके लिए कुछ स्पेशल जीएस के वीडियो के क्वेश्चन जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी के लिए डाल रहे हैं, वो भी आप पढ़ते रहिए। और बेटा एक ही दो दिनों में आपके लिए विधिवत टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपके लिए जीएस के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। पॉलिटिकल साइंस के बेटा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होगी। भारतीय संविधान की विशेषताओं से लेकर बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, नागरिकता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल अधिकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा छाड़ को आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और गारंटी ली जाएगी कि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बशर्ते आप पढ़ लीजिए। क्योंकि अपने क्लास नोट्स में जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर ला के उनको जो अभी हाल ही में एनटीपीसी पेपर हो रहे हैं उनको दिखाते भी हैं हम कि उससे ही बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। तो बेटा आप पढ़ते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाली वैकेंसियों में एक स्थान अपना भी रिजर्व कर लेंगे। इसके साथ ही बेटा अगर देखोगे करंट का, अगर पहला क्वेश्चन है चंद्र मिशन, बेटा चंद्र मिशन का नाम क्या है? चंद्र मिशन लूपेक्स, जो बेटा सन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्र मिशन लूपेक्स जो सन 2024 में लॉन्च किया जाएगा बेटा, ये भारत किसके सहयोग से लॉन्च करेगा बेटा? तो भारत की एजेंसी इसरो जो है बेटा, वो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जिसका नाम है जाक्सा, इसके सहयोग से बेटा सन 2024 में भारत क्या करेगा? चंद्र मिशन लूपेक्स सन 2024 में लॉन्च करेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखोगे बेटा, अगर आप ज्वालामुखी की बात करोगे, ज्वालामुखी की, तो बेटा 3 प्रकार के मेनली ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें बेटा हमेशा लावा निकलता रहता है। हमेशा बेटा क्या होता रहता है? लावा निकलता रहता है। उनको सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। जो बेटा शांत रहते हैं लेकिन अचानक उसमें लावा उत्पन्न हो जाए, उनको प्रसुप्त या सोता हुआ ज्वालामुखी बोलते हैं। और लास्ट ज्वालामुखी आपके होते हैं बेटा शांत ज्वालामुखी, अमृत ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, शांत या अमृत ज्वालामुखी, जिनमें ना तो कभी उद्गार हुआ है और ना तो कभी उद्गार होगा, एकदम शांत पाए जाते हैं। तो वैसे बेटा अगर बात करोगे तो सीनाबंग ज्वालामुखी, बेटा 2 ज्वालामुखी, सीनाबंग ज्वालामुखी और शांगे ज्वालामुखी, इन दोनों में बेटा अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। ये दोनों ज्वालामुखी क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो सीनाबंग ज्वालामुखी बेटा ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में। और शांगे ज्वालामुखी ये इक्वाडोर में पाया जाता है बेटा। हाल ही में यहाँ पर बेटा क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। अगर कुछ क्वेश्चन की बात करोगे बेटा ज्वालामुखी से रिलेटेड, अगर ज्वालामुखी की बात करोगे तो बेटा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। बेटा अगर बात करोगे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करोगे, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करोगे, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की अगर आप बात करोगे ज्वालामुखी की, तो बेटा कौन सा है? वो किलामू है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछता है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है बेटा। ये कहाँ पाया जाता है? ये हवाई द्वीप यूएसए मतलब क्या है बेटा? अमेरिका। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है, ये हवाई द्वीप बेटा यूएसए में पाया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वालामुखी से अगर आप देखोगे तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बेटा किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली। एक बेटा ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है बेटा? स्ट्राम्बोली। इसको बेटा क्या नाम दिया जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको नाम दिया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बेटा इसे नाम दिया जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये भी आप क्वेश्चन है कि याद रखिएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बेटा किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, लिख लीजिए। फिर बेटा और भी क्वेश्चन अगर देखेंगे, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बेटा पर्वत कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बेटा? ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है आपका? तो कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी या कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम है जो अंडमान निकोबार द्वीप में भी पाया जाता है। इतने क्वेश्चन ज्वालामुखी से रिलेटेड आप याद रखिएगा। हम ज्वालामुखी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी के वीडियो में डाल देंगे और इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला अगर देखेंगे बेटा इंटरनेशनल वीमेन कवरेज अवार्ड, इंटरनेशनल वीमेन ऑफ
करेज अवार्ड सन 2021 में बेटा किसे मिला है? बेटा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें हर क्षेत्र में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार करने के लिए, उनको उत्थान के लिए बेटा ये पुरस्कार दिया जाता है। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड सन 2021 बेटा किसे दिया गया है? गोत्स्या शंकर को बेटा, गोत्स्या शंकर जी को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड सन 2021 में दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता दिए थे। महिलाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला बेटा आप देखोगे न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स का अध्ययन करने के लिए RH 560 रॉकेट किसने लॉन्च किया है? RH 560 रॉकेट किसने लॉन्च किया है बेटा? तो भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है बेटा इसरो ने बेटा क्या किया है? RH 560 रॉकेट लॉन्च किया है, जो आपके बेटा अंतरिक्ष में बेटा जो न्यूट्रल विंड्स, जो हवाएं बेटा चलती हैं, न्यूट्रल हवाएं जो चलती हैं वो, और जो प्लाज्मा डायनेमिक्स बेटा इनका अध्ययन करेगा। अगर इसरो की बेटा बात करोगे, इसरो की स्थापना बेटा कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना बेटा हुई थी। किसने की थी बेटा स्थापना इसकी? तो विक्रम साराभाई ने बेटा क्या किया था? इसकी स्थापना की थी विक्रम साराभाई ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेटा कर्नाटक के बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? बेटा के शिवन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बेटा? के शिवन है। और बेटा इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई बेटा ये फर्स्ट अध्यक्ष थे। ये इसरो के बेटा जब स्थापना हुई थी तो फर्स्ट अध्यक्ष यही बने थे। तो इससे नए क्वेश्चन आप इसरो से याद रखिएगा, हर बार पूछता है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना विक्रम भाई साराभाई ने इसकी स्थापना की थी, यही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मुख्यालय बेंगलुरु में है और प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है इसके बेटा? तो के शिवन है। इतना आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, के शिवन है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इतना याद रखिएगा। अगला देखोगे बेटा अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास बेटा क्या नाम है? अस्टर एक्स। अस्त्र सीधे पढ़ सकते हैं, अस्टर पढ़ो चाहे आप अस्त्र पढ़ो। अस्टर एक्स बेटा कौन कर रहा है बेटा? तो फ्रांस देश कर रहा है बेटा। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी मिसाइलें, बम, रॉकेट लॉन्चर, ये सब बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाते हैं। तो अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट हैं, उनसे बेटा इनकी दिशा नियंत्रित की जाती है। तो बेटा अगर बात करोगे, बहुत से ऐसे देश हैं बेटा जिन्होंने ऐसी तकनीक डेवलप कर ली है कि जो अंतरिक्ष में उपग्रह हैं उसी को नष्ट कर देंगे। जब बेटा वही नष्ट हो जाएंगे तो आप बेटा आपका नेविगेशन सिस्टम समाप्त हो जाएगा। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना एरोप्लेन उड़ा पाओगे, ना मिसाइल भेज पाओगे, ना रॉकेट भेज पाओगे। तो बेटा अपने उपग्रहों की रक्षा के लिए बेटा अंतरिक्ष में बेटा ये सैन्य अभ्यास कौन कर रहा है? अस्टर एक्स फ्रांस देश कर रहा है, याद रखिएगा। फिर अगर आप देखोगे बेटा और बात याद रखना, जो भी भारत ने बेटा राफेल विमान लिए हैं, राफेल विमान जो 36 राफेल विमान भारत ने खरीदे हैं वो फ्रांस से ही बेटा खरीदे हैं। अगला आंकड़ा देखोगे बेटा WHO ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो बेटा अल सल्वाडोर, ये मध्य अमेरिकी देश है बेटा जिसका नाम क्या है? अल सल्वाडोर। इसको बेटा WHO ने क्या किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 3 वर्ष तक बेटा अगर मलेरिया के केस नहीं मिलते हैं आपके यहाँ तो आपको WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जाता है। और WHO का बेटा फुल फॉर्म जानोगे तो क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। WHO का फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बेटा? टेड्रोस एड्रेनॉम इनके बेटा प्रेजेंट में आपके अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा बेटा, बहुत पूछता है मुख्यालय स्थापना WHO के बारे में, याद है बेटा, याद रखिएगा इसको। अगला देखेंगे बेटा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बेटा वन नेशन वन राशन कार्ड बेटा लॉन्च किया है। वन नेशन एवं वन राशन कार्ड हेतु बेटा कौन सा बेटा ऐप लॉन्च किया है? तो मेरा राशन बेटा ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत होगा क्या बेटा? अभी तक आप देखते थे कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेस पर स्थान पर रहते हो तो सिर्फ वहीं पे कोटा पे आप राशन प्राप्त कर सकते थे। बाराबंकी में रहते हो तो बाराबंकी के जिस क्षेत्र में रहते हो वहीं से कोटा से आप राशन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा बेटा कर दिया गया है कि आप रहो चाहे जहां, लेकिन आपके पास बेटा अगर आपको बेटा राशन कार्ड बना है बेटा तो आप कहीं पे भी, बाराबंकी में रहते हो यहाँ छोड़ के आप मुंबई चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, सब कहीं बेटा उसी राशन कार्ड पे आपको राशन मिल जाएगा।
तो बेटा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, तो बेटा कौन सा लॉन्च किया गया है, मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है बेटा। किसने बेटा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय ने बेटा इसे क्या किया है, लॉन्च किया है। अगला देखोगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बेटा कौन सा है, बेटा फूगाकू है, फूगाकू किसने बनाया बेटा, जापान ने बनाया है, जापान ने। ये बेटा अगर रैंक की बात करोगे तो दुनिया में नंबर 1 पर है। ये सबसे शक्तिशाली आपका बेटा सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फूगाकू। किसने बनाया है, जापान ने। बेटा भारत का भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है सिद्धि बेटा, इसको बेटा 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसी रैंक में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, 63वें नंबर पर है ये भारत का सुपर कंप्यूटर, आपका सुपर कंप्यूटर सिद्धि 63वां स्थान प्राप्त हुआ बेटा, इसको याद रखिएगा। नंबर 1 पर कौन है बेटा, फूगाकू, जापान का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस तरह पूछ लेगा, फूगाकू है क्या, तो बेटा ये सुपर कंप्यूटर है, किसने बनाया है, जापान ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखोगे बेटा, सन 2020-21 में मनरेगा का बेटा नाम मतलब कब नरेगा कर दिए हैं, तो मनरेगा या नरेगा के तहत सबसे ज्यादा बेटा रोजगार किस राज्य ने दिया है, तो सबसे ज्यादा रोजगार बेटा आपके छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया है। दूसरे नंबर पर बेटा आपका पश्चिम बंगाल आता है। सबसे ज्यादा रोजगार बेटा किसने दिया है, छत्तीसगढ़ ने दिया। बेटा कांग्रेस की परियोजना है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो बेटा वो क्यों नहीं देगी रोजगार, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, मनरेगा में सबसे ज्यादा बेटा रोजगार किसने दिया, छत्तीसगढ़। ऐसे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और बहुत दिनों से वहां पे हमेशा छत्तीसगढ़ की सरकार रहती है ज्यादातर, तो इसीलिए बेटा कांग्रेस की योजना है मनरेगा, तो वहीं बेटा योजना रोजगार सबसे ज्यादा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक मारने वाले अफगानिस्तान देश के पहले बेटा खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो हशमतुल्लाह शहीदी बेटा ये अफगानिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं बेटा जिन्होंने दोहरा शतक मारा है बेटा, अफगानिस्तान के हैं, याद रखिएगा। अगला देखोगे बेटा, क्वाड है क्या, ये 4 देशों का समूह है, भारत, जापान, यूएसए मतलब अमेरिका होता है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। बेटा ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और चाइना को बेटा काउंटर अटैक तथा उसकी गतिविधियों को ध्यान रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए 4 देशों ने बेटा मिलकर ये समूह बनाया है। तो इसका बेटा अभी सम्मेलन सन 2021 में हुआ है, तो जितने भी देश हैं उनके बेटा प्रतिनिधि, जो मुख्य प्रतिनिधि हैं उन्होंने बेटा भाग लिया है। जैसे जापान के बेटा पीएम सुगा नाम है, वो भाग लिए हैं। अमेरिका के जो बाइडेन है राष्ट्रपति, वो भाग लिए हैं। जो उनके देश के प्रमुख बेटा हैं वो भाग लिए हैं। बेटा भारत में इसकी अध्यक्षता किसने की है, या भारत की ओर से इसमें कौन शामिल हुआ है, तो आपके नरेंद्र मोदी। बेटा कौन 4 देश हैं ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। बेटा आप देखोगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता भारतीय एथलीट का भी निधन हो गया है। उनका नाम क्या है बेटा, ईशर सिंह देओल बेटा ये पंजाब के रहने वाले हैं। इनका बेटा हाल ही में निधन हो गया है। ये बेटा क्या है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको बेटा दिया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही बेटा आपको पता होना चाहिए, अभी सन 2021 में सन 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो गई है। तो विविध में बेटा इसके साथ हम वो भी आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं बेटा जो हमने आपके लिए लिख दिए हैं। बेटा आज के करंट के वीडियो में थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, अब लाइट आप सही है बेटा, अच्छा से आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर देखेंगे बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो ये सन 2020 के बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जो कोरोना की वजह से 20 में नहीं मिल पाए थे। अब उनकी घोषणा सन 2021 में की गई है। तो याद रखिए बेटा साहित्य अकादमी के बारे में बहुत आपको याद रखना है। बेटा साहित्य अकादमी की बेटा शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1954। बेटा स्थापना की बात करेगा, स्थापना इसकी कब हुई थी, 12 मार्च 1954 को बेटा। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बेटा, 1955 से। याद रखिएगा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 12 मार्च 1954 को। शुरुआत इस पुरस्कार की कब से हुई थी, तो 1955 से हुई थी। फिर अगर याद रखोगे 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को हिंग तरंगड़ी काव्य के लिए बेटा हिंग तरंगड़ी काव्य के लिए हिंदी भाषा में यह पुरस्कार मिला बेटा। याद रखना बेटा ज़्यादातर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वह हिंदी भाषा ही है।
ज्यादातर। क्या करना पड़ा, 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी काव्य के लिए हिंदी भाषा में यह पुरस्कार बेटा दिया गया था। हिंदी भाषा में, अन्य भाषाओं में भी दिया गया था, लेकिन हम हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हिंदी में दिया गया था। फिर बेटा याद रखोगे अगर बेटा कितनी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। बेटा थोड़ा जुकाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, आप एडजस्ट कर लेना। 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। बेटा आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान की अनुसूची 8 में बेटा, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 2 भाषाओं का उल्लेख नहीं है। उनमें से कौन सी 2 भाषाएं बेटा, राजस्थानी और अंग्रेजी। इन 2 भाषाओं का उल्लेख बेटा हमारे संविधान की अनुसूची 8 में नहीं है। तो बेटा 22 भाषाएं ये प्लस 2 भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी, इनको मिलाकर बेटा 24 भाषाओं में बेटा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बेटा 20-21 पुरस्कार बेटा किस किस भाषा में किसको किसको दिया गया है, ये आपको बेटा बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा तो हिंदी का आएगा। पहला आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है बेटा वो हिंदी का बनता है। और इस बार ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि बेटा इतिहास में, भारत के इतिहास में बेटा स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार हुआ है बेटा कि हिंदी भाषा में किसी महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। हिंदी भाषा में बेटा, हिंदी भाषा में पहली बार महिला विजेता, इसका नाम क्या है, अनामिका। नाम क्या है बेटा, अनामिका। कहाँ की रहने वाली है, मुजफ्फरनगर बिहार के रहने वाली बेटा। किस लिए पुरस्कार दिया गया है, तो इन्होंने बेटा कविता लिखी है जिसका नाम है टोकरी में डिनगत थोरी गाठा। टोकरी में डिनगत थोरी गाठा बेटा पूरा नाम है इसका, सन 2014। तो टोकरी में दिनगत थोड़ी गाठा भी बेटा दिया रह सकता है, पूरा भी लिख सकता है। तो टोकरी में दिनगत थोड़ी गाठा पहली महिला है जिन्हें हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर देखोगे बेटा उर्दू भाषा में किसे दिया गया है, तो उर्दू भाषा में हुसैन अल हक को दिया गया है बेटा, हुसैन अल हक को दिया गया है। ये गया बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने बेटा उपन्यास, कौन सा उपन्यास लिखा है, अमावस का ख्वाब। अमावस का ख्वाब उपन्यास के लिए उर्दू भाषा में बेटा हुसैन अल हक को बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद बेटा अगर आप नेक्स्ट देखोगे अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को बेटा कविता संग्रह, बेटा कौन सी कविता संग्रह है, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए बेटा अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा बेटा रचनाएं भी पूछ सकता है, यह रचना किसने की, इस रचना के लिए किसे पुरस्कार दिया गया ये भी पूछ सकता है। डायरेक्ट पूछ सकता है अंग्रेजी भाषा में किसे पुरस्कार दिया, तो घुमा घुमा के बेटा क्वेश्चन बनाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे संस्कृत भाषा में बेटा किसे दिया गया है, तो संस्कृत भाषा में महेश चंद्र शर्मा गौतम, महेश चंद्र शर्मा गौतम को बेटा इनके उपन्यास वैशाली के लिए बेटा, इनके उपन्यास बेटा वैशाली के लिए संस्कृत भाषा में इनको क्या दिया गया बेटा, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। अगला बेटा देखोगे कश्मीरी भाषा में किसे दिया गया है बेटा, तो हृदय कौल भारती। ये बेटा ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा ये एक व्यक्ति हैं जिनको बेटा मरणोपरांत दिया गया है। इनके मरने के बाद बेटा इनके काव्य के लिए बेटा इनको पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। ये कश्मीरी भाषा के हैं बेटा हृदय कौल भारती। रचना क्या है बेटी, तिलस्म ए खाना बदोश। तिलस्म ए खाना बदोश के लिए बेटा कश्मीरी भाषा में हृदय कौल गौतम को पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने आपके बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ छांट छांट के लिखे हैं, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। 24 के 24 बेटा आपको नहीं याद करने हैं, कुछ ही आपसे ज्यादा पूछा जाता वही हमने लिखे हैं आपसे, इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। और बेटा आपको पता होना चाहिए अभी बेटा 12 मार्च सन 2020 तक, सन 2021 तक बेटा 12 मार्च सन 2021 तक अभी बेटा सिर्फ 22 भाषाओं में पुरस्कार की 20 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा की गई है। 20 भाषाओं में 4 भाषा में भी घोषणा करना बाकी है। तो अगला बेटा याद रखिएगा पंजाबी भाषा में बेटा, पंजाबी भाषा में बेटा किसे दिया गया, गुरुदेव सिंह रूपाना। गुरुदेव सिंह रूपाना इनकी बेटा कहानी क्या है, आम खास। कहानी संग्रह है आम खास, इसके लिए बेटा पंजाबी भाषा में किसे दिया गया है, गुरुदेव सिंह रूपाना को दिया गया है। फिर आप देखो बेटा असमिया भाषा में किसे दिया गया है, तो असमिया भाषा में अपूर्वा कुमार शैकिया को बेटा उपन्यास बोग शतक के लिए, उपन्यास बेटा बोग शतक के लिए किसको दिया गया है, असमिया भाषा में अपूर्वा कुमार शैकिया को दिया गया है। फिर अगला देखेंगे बंगाली भाषा में बेटा
पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है बेटा, तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। बंगाली भाषा में बेटा किसे दिया गया है? मणिशंकर मुखोपाध्याय। इनकी रचना बेटा क्या है? एका एका इक्यासी के लिए बेटा मणिशंकर मुखोपाध्याय को बंगाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। गुजरात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, हो सकता है पूछ ले। तो बेटा गुजराती भाषा में बेटा हरीश मीनाक्षी को दिया गया है, हरीश मीनाक्षी को दिया गया है। इनकी रचना बेटा किस रचना के लिए? बनारसी डायरी। बेटा ये बनारसी डायरी, बनारस समझ के उत्तर प्रदेश मत टिक कर देना, तो उत्तर सोचो बनारसी डायरी है उत्तर प्रदेश मतलब हिंदी के लिए दिया गया नहीं बेटा। बनारसी डायरी ये गुजराती भाषा में हरीश मीनाक्षी को बेटा इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला देखोगे कन्नड़ भाषा में बेटा, कन्नड़ भाषा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा ये कांग्रेस के लीडर हैं, क्या नाम है बेटा? वीरप्पा मोइली है बेटा। इन्होंने बेटा एक महाकाव्य लिखा है, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय। ये बेटा क्या है? महाकाव्य, इसलिए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता बेटा क्योंकि एकमात्र महाकाव्य इस बार है जिससे बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वो किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय। याद रखिएगा, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो बेटा मैथिली भाषा में बेटा किसे पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर कमलकांत को। ये भी बेटा आपके बिहार के रहने वाले हैं क्योंकि मैथिली भाषा जो है ज़्यादातर बिहार में ही बोली जाती है बेटा, तो ये भी बेटा आपके बिहार के रहने वाले हैं। तो मैथिली भाषा में बेटा डॉक्टर कमलकांत को बेटा किस लिए दिया गया है? कौन सी कहानी इन्होंने लिखी बेटा? कहानी संग्रह है। कौन सी कहानी है बेटा? गाछ रूशल आछी कहानी संग्रह, इनके लिए बेटा मैथिली भाषा में बेटा डॉक्टर कमलकांत को दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। सिंधी भाषा ये भी आपके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेटा इनकी जो रचना है वो बहुत अजीब है बेटा। क्या रचना है? ये बेटा नाटक है। क्या नाटक है? जिहाद। क्या नाटक है बेटा? जिहाद। तो जिहाद नाटक के लिए बेटा इनको दिया गया है जेठालाल वानी सिंधी भाषा में बेटा। जिहाद समझ के आप उर्दू मत लगा देना कि जिहाद उर्दू शब्द है तो उर्दू के लिए दिया गया बेटा, नहीं। सिंधी भाषा में जेठालाल वानी को नाटक जिहाद के लिए पुरस्कार दिया गया। इतने आपके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। इससे अलग बेटा कुछ हटकर साहित्य अकादमी के विषय में और भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो साहित्य अकादमी का बेटा पुरस्कार है, जो उसका मुख्यालय है बेटा, वो कहाँ है बेटा? रविंद्र भवन दिल्ली में है। रविंद्र भवन दिल्ली बेटा पूछेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार बेटा कौन से भवन से संबंधित है? तो बेटा रविंद्र भवन। कौन सा भवन बेटा? रविंद्र भवन से संबंधित है। ये कहाँ है? आपके दिल्ली में है बेटा। हर बार साहित्य अकादमी पुरस्कारों के साथ साथ बेटा बाल साहित्य में भी बेटा बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं बेटा। बाल साहित्य छोटे लेखकों को प्रेरित करने के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिए जाते हैं, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो इस बार बेटा बाल साहित्य जो पुरस्कार की घोषणा की गई, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो घोषणा की गई है वो 21 लोगों को दी गई है, 21 लोगों को। इनमें से भी बेटा जो बाल साहित्य अकादमी जो हिंदी का बेटा पुरस्कार इस बार मिला है बेटा, वो किसको मिला है? बाल स्वरूप राही को बेटा हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। ये भी याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा अभी हमने बताया था कि 12 मार्च सन 2021 तक 20 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा हुई, 4 भाषाओं में भी घोषणा होना बाकी है, वो भी हम आपको बता देंगे जैसे ही घोषणा हो जाएगी। अगला देखो बेटा साहित्य अकादमी के इसमें बेटा अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रशेखर कंबार बेटा, क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर कंबार बेटा इसमें क्या है? इनके अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर कंबार बेटा वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। और बेटा संस्कृति मंत्रालय जिसके बेटा इसमें मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। संस्कृति मंत्रालय जिसके बेटा इसमें मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, यही बेटा मंत्रालय बेटा इस साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित है, यही बेटा वितरण करता है। तो इतने क्वेश्चन है बेटा आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार किसे दिया गया था? हिंदी और 4 भाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर बेटा आपका कन्नड़ भाषा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक महाकाव्य है। ये जिहाद याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बेटा आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई करेंगे, एक पुरस्कार आना तय है, ये आज हम आपको लिख के दे देते हैं।